बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको समांतर श्रेणी के बारे में, समांतर श्रेणी का नंबर्स किस तरीके से निकालते हैं, अंतिम पद किस तरीके से निकालते हैं। अब उसी क्रम में हम लेकर के आए हैं समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज्यादा आते हैं, वो भी 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इस जो भी वीडियो बनेंगे इसके रिगार्डिंग आप उन वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखिएगा। जो मेन आपके क्वेश्चंस हैं वही आपको बताए जाएंगे, फालतू का कुछ भी नहीं, ना इसमें बात होगी ना कुछ भी होगा। ओनली टॉपिक्स होंगे, ओनली क्वेश्चंस होंगे, ओनली उनके सॉल्यूशंस होंगे, वही सब वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या किसी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए या उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को हमारे कमेंट बॉक्स पर टाइप करके हमें भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम उसके ऊपर आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सकेगी। तो आइए चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी का योगफल किस तरीके से निकालते हैं। अभी तक आपने nवां पद, अंतिम पद, सार्वधातुक, प्रथम पद निकाले थे। अब समांतर श्रेणियों को एडिशन यानी योगफल किस तरीके से निकालते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 5.3, चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3। स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, आप समझिए बिल्कुल स्टार्टिंग से है, ध्यान से देखिएगा विदाउट स्किप की हुई वीडियो। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है हमारा 2 7 12 डैश 10 पद। 10 पदों तक योगफल ज्ञात। 10 पदों तक आपको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। यानी 10 पदों तक इनको ऐड करें तो कितना आएगा ये पूछा है। तो आपको पता है समांतर श्रेणी का nवें पद का योगफल का क्या होता है, योगफल Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है हमारा फॉर्मूला योगफल का। n पदों के योगफल का सूत्र हमारा क्या होता है, ये होता है। अब इसके अकॉर्डिंग केवल इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, वो किस तरीके से देखिए। इसमें a इक्वल टू कितना है हमारा 2 प्रथम पद होता है, d इक्वल टू क्या होता है सार्वधातुक 7 - 2 5, 12 - 7 5 बचता है, यानी सार्वधातुक कितना हो गया हमारा 5। n इक्वल टू कितना लिया 10 पदों तक यानी 10 10 आ गया। ये तीन ही चीजें n a d, तीन चीज चाहिए ना, तीनों चीज हमारे पास अवेलेबल है। अब आपको क्या निकालना है, केवल इसका योगफल। ये जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में आपको पुट करनी है यानी रखनी है बस। तो देखिए s n की जगह कितना आ जाएगा 10, s10 इक्वल टू n की वैल्यू 10/2 2a 2 into 2 प्लस n-1 यानी 10 - 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है हमारी 5, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब s10 इक्वल टू 2 से 10 में देंगे कितने बार 5, मल्टीप्लाई 2 जा 4, 10 - 1 कितना बचा 9, 9 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया। s10 इक्वल टू 5 करेंगे इसको 4 प्लस 9 भाग का 45, s10 इक्वल टू 5 इसको करेंगे 4 और 5 कितना होगा 49, कितना हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, s10 इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 9 जा 45, कैरी हो गई 4 5 4 जा 20 24, ये हो गया हमारा आंसर।
यानी इसमें जो आपको श्रेणी दी गई थी उस श्रेणी का 10 पदों तक हमारा योगफल कितना आया था 2 4 5। केवल सिंपली आपको प्रथम पद, सार्वधातुक और एन यानी नंबर्स ऑफ पद टर्म्स कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि बच्चे अक्सर घबराते हैं। ये आपकी समझ में आ गया होगा कि इसको हमने किस तरीके से किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी फर्स्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारे फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0.6 1.7 2.8 dash 100 पदों, कितने पदों तक 100 पदों तक आपको निकालना है यानी 100 पदों तक। अब देखिए बच्चे अक्सर क्या करते हैं, पॉइंट्स का आया डाउन, बैटरी डाउन, यानी दशमलव से उन्हें इतना डर लगता है बहुत ज्यादा, ना दशमलव का जोड़ कराइए, ना घटा कराइए, ना गुणा, ना भाग, दशमलव को देखते ही ये समझिए जो आता है उसे भी भूल जाते हैं। घबराने की बात नहीं है, दशमलव के जिस तरीके से आप सिंपली उन क्वेश्चंस को करते हैं नंबर्स को, सेम उसी तरीके से देखिए इसमें भी देखिए a इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ये क्या निकालना है, सबका योगफल ही निकालना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, इन सबका आपको योगफल ही फाइंड आउट करना है केवल। ये इक्वल टू कितना हो गया 0.6, d इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे देखिए 1.7 0.6 करिए सब्ट्रैक्ट 1.1 कितना आ गया, तो ये होगी हमारी d की वैल्यू और n इक्वल टू कितना दिया हमें 100। ये हो गया क्लियर। अब केवल फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है, कैसे देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही फॉर्मूला है हमारा। इसमें जो वैल्यू हमारी है वो केवल आपको पुट करनी है, यानी जो आपने ये वैल्यू निकाली है ये सब इसमें रखनी है। n की कितना हो जाएगा 100, S100 इक्वल टू 100/2 2 इंटू 0.6, ए की वैल्यू 0.6 रखी जाएगी प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.1। ओके, अब S100 इक्वल टू 2 का 100 में डिवीजन करेंगे कितना आ गया 50, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 1.2 प्लस 100 माइनस 1 कितना हो गया 99 मल्टीप्लाई 1.1, S100 इक्वल टू 50 1.2 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 जा 99 9 11 9 जा 99 99 और आपका 9 कितना हो गया 108 हो गया पॉइंट्स 1 पॉइंट्स हो गया। अब इसको क्या करना है आपको ऐड करना है 50, अब इसको देखिए पॉइंट्स के बाद ये एक नंबर, इसको इन दोनों को जोड़ेंगे 9 और 2 कितना हो गया 11, कैरी लगा 1, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 और ये कैरी कितना हो गया 10, 1 है पॉइंट्स एक नंबर, एक अनुपात लगेगा, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 50 का इसका, तो S100 इक्वल टू 110.1 मल्टीप्लाई 50, देखिए 0 तो आपका ये 0 हो गया, 5 से करिए 5 बन जा 5 0 5 बन जा 5 5 बन जा 5 पॉइंट्स एक अनुपात, यानी इसको हटा सकते हैं, इसको हटा दीजिए आपका आंसर हो जाएगा 505, ये हो गया आपका आंसर। यानी इन नंबर्स का आपने 100 पदों तक अगर आपको योगफल करोगे यानी सभी को जोड़ोगे इन सभी पदों को तो कितना आएगा 5505, ये होगा आपका आंसर। तो आपको पॉइंट्स वाले से घबराने की जरूरत नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये आपको श्रेणी दी गई है और इसका दिया गया आपको अंतिम पद। इसमें नंबर्स ऑफ पद, कितने पद हैं वो आपको काउंटिंग नहीं दी गई है। तो फर्स्टली आपको क्या निकालना है, इसकी n की वैल्यू, यानी नंबर्स ऑफ पद कितने हैं। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट आपको क्या करना है, इसको a की वैल्यू कितनी होगी हमारी 7, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट यानी घटाना है। तो d इक्वल टू 10 होल 1/2 माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे। 10 टू या 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 21 माइनस 14 यानी 7/2। d इक्वल टू कितना आ गया, 7/2 आ गया। n इक्वल टू कितना है हमारा 84, यानी इसको भिन्न की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से लासापा लेकर के। 21 माइनस 14 इक्वल टू हमारा आएगा 7/2, यानी ये हो गई हमारी d की वैल्यू। l इक्वल टू 84, इतना आ गया समझ में। अब निकालेंगे l वाला सूत्र लगाएंगे जो कि आपको ने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज 5.2 में। l इक्वल टू क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l की वैल्यू कितनी दी है 84 इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, d इक्वल टू 7/2 ये दिया, निकाली थी आपने। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 84 इंटू 2 प्लस 7 इक्वल टू 7 इंटू 2 प्लस 7 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 8 माइनस 7। 84 का इससे कर दिए 2 4 जा 8 2 8 जा 16 इक्वल टू 2 7 जा 14 प्लस 7 8 माइनस 7 168 इक्वल टू 40 माइनस 7 7 प्लस 7 n। तो इसको करेंगे 7 n इक्वल टू 168 माइनस 7 इक्वल टू 161 ये बचा। तो n इक्वल टू हमारा कितना आ गया 161/7, 7 2 या 40 अच्छा 2 7 3 या 20। तो यानी n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारी 23। अभी तक आपको क्या पता था, अंतिम पद। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आई है, अब यहाँ पे नोट कर लीजिए अपनी n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 23। इस तरीके से आप n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट आपको इस तरीके का अगर दिया हो, अंतिम पद दिया हो, तो फर्स्ट आपको डायरेक्ट नहीं है कि n की वैल्यू 84 लगाएंगे, नहीं, ये आपको अंतिम पद दिया है न कि n की वैल्यू। n की वैल्यू अब आपको फाइंड आउट करनी है अंतिम पद के फॉर्मूले से। पहले आपको अंतिम पद का फॉर्मूला लगाना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तब आप योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। अब देखिए n की वैल्यू हो गई, इस तरीके से आप n की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए d की वैल्यू आपको पता ही है कितनी थी 7/2। अब आपको योगफल वाला सूत्र लगाना है, कौन सा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn n की वैल्यू कितनी है 23, S 23 इक्वल टू 23/2 2a 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1 23 माइनस 1 इंटू 7/2 ये आ गया। अब S23 इक्वल टू 23/2 7 2 या 14 प्लस 23 माइनस 1 कितना हो गया 22 इंटू 7/2 सॉल्व करेंगे 23/2 14 2 से इसे काटेंगे 11 टाइम्स प्लस 11 मल्टीप्लाई 7 S23 इक्वल टू कितना है हमारा 23
23/2 ब्रैकेट में 14 और ये 11 का मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे 14 प्लस 77 S23 इक्वल टू 23/2 इनको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे 7 4 11 7 1 8 और एक कैरी कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई करो इसका 91 और 23 और 91 का मल्टीप्लाई करके इसको करेक्ट क्या रखेंगे हम अपॉन में करो इसका अलग कर लीजिए या सीधा सीधा आप कर सकते हैं 23 का 91 से 23 या 1 का करेंगे 3 कैरी करा 2 23 9 का यहां कर लीजिए मल्टीप्लाई 7 27 प्लस 2 यानी हो गया हमारा 209/2 ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप जिसमें आपको अंतिम पद दिया हुआ है उसमें पहले आप क्या करोगे n की वैल्यू निकालोगे। जब n की वैल्यू निकल आएगी तब आप उसमें योगफल का सूत्र लगा करके योगफल का आप आसानी से निकालोगे। तो फर्स्टली इसमें देख लीजिए आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से आपने देखा अगर अंतिम पद दिया हो तो आप किस तरीके से योगफल निकाल सकते हैं। पहले आपको n की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद Sn फॉर्मूला लगाना है योगफल वाला। तो आप आसानी से इसी तरीके से अदर क्वेश्चंस भी सिंपली कर सकते हैं। अब उससे आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे जिसे आप कंटिन्यूअसली देखते रहिए। आपको प्रत्येक एक्सरसाइज जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है वो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए अवेलेबल कराएंगे और इसी तरीके से शॉर्ट पार्ट्स में कराएंगे जिससे कि आप भी बोरियत फील ना करो। आपके लिए हम एक 2 घंटे के वीडियो नहीं बनाएंगे। सिंपली मैक्सिमम आपके 30 मिनट्स या 45 मिनट्स तक मैक्सिमम होगा वीडियो हमारा, वरना आपको 20-25 मिनट्स के ही आपको वीडियो मिलेंगे। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।